नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय छात्रों, कैसे हो आप लोग। अभी तक आर्टिकल का लेक्चर फर्स्ट सेकंड हमने ख़त्म किया है। लेक्चर थर्ड आज चलेगा। चलिए देखते हैं, ठीक है डियर। यस सर। यहाँ पे देखिए, यूजेज ऑफ ए एन। यूजेज ऑफ ए एन मीन्स कहने का मतलब ए एन का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। अभी तक हमने समझाया था। अब यहाँ पे आपको लिखा भी देता हूँ कहाँ कहाँ पे ए एन का यूज करना है। यहाँ पे देखिए, ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड। जब भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा और साउंड आपका कॉन्सोनेंट साउंड होगा डियर, उसके पहले आप ए यूज करोगे। पहले ही बताया गया है। आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैज कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब भी मैंने बोला है कि कॉन्सोनेंट साउंड होगा आपका नाउन का, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, तब उसके पहले ए का यूज करेंगे। जैसे पेन है, पेन में देखिए पा आपका लिप्स यूज हो रहा है, बॉक्स में भी आपका लिप्स यूज हो रहा है, बैग में भी लिप्स यूज हो रहा है, तो इन सभी के आगे ए का यूज होगा। दूसरा आपका है एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपका एन भी यूज होता है, लेकिन आपका हैविंग ओकल साउंड मीन्स ओकल साउंड होना चाहिए। ओकल साउंड मीन्स यहाँ से आपका ओकल से निकलना चाहिए, साउंड का पहला लेटर जो है ओकल से निकलना चाहिए, तब उसके पहले एन का यूज करेंगे। मैंने पहले ही समझाया डियर। यहाँ पे देखिए, आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैज ओकल साउंड मीन्स जिसका पहला लेटर जो है ओकल से निकलेगा, उसके पहले आप एन का यूज करोगे। जैसे देखिए, एन इंक पॉट, ई ई ई ओकल से निकल रहा है। उसके बाद अम्ब्रेला, आ आपका ओकल से निकल रहा है, इसलिए इसके पहले एन का यूज होगा। अब नॉट ए एन, यानी कि ए एन कहाँ यूज नहीं करेंगे ये देखेंगे। प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन मीन्स कहने का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का यूज नहीं होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का यूज नहीं होगा। ए एन प्लस बॉयज नहीं लिख सकते, पेन्स नहीं लिख सकते, इंक पॉट भी नहीं लिख सकते, इंक पॉट्स भी नहीं लिख सकते, एप्पल्स भी नहीं लिख सकते। ठीक है डियर। तो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आप ए या एन यूज नहीं करेंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए आप, नॉट ए एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन मीन्स कहने का मतलब ए एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी नहीं किया जाता। आपको पहले भी समझाया गया, मैंने समझाते वक्त तो पूरा डिटेल से समझाया था कहाँ कहाँ पे यूज नहीं होता है। अभी यहाँ पे आपको रिटर्न में करा दे रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपका ए एन का यूज नहीं होता है। जैसे देखिए, ना तो ए मिल्क बोल सकते हैं, ना ए वाटर बोल सकते हैं, ना एन मिल्क बोल सकते हैं, ना एन वाटर बोल सकते हैं। ये लिखना आपका रॉन्ग होगा। ठीक है बच्चों। अगला आपका है पांचवा, आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पर्सन इफ नो नथिंग अबाउट दैट पर्सन मीन्स कहने का मतलब है आर्टिकल ए एन यूज किया जाता है पर्सन के साथ। कब? यहाँ पे देखिए, बिफोर द नेम ऑफ पर्सन यानी कि व्यक्ति के नाम से पहले ए एन का यूज किया जाता है। कब? जब हम उसके बारे में कुछ भी जानते ना हो, जब हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानते ना हो। जैसे है, आ राम सिंह इज स्टैंडिंग एट द गेट मीन्स कहने का मतलब इसका अर्थ हो, ये सही सेंटेंस है, प्रॉपर नाउन है राम, लेकिन इसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है। कहने का मतलब है कोई राम है जो गेट पर बैठा हुआ है, कोई राम है जो गेट पर क्या हुआ है, बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ए आ जाएगा क्योंकि हम इसके बारे में कुछ भी जानते नहीं हैं। तो यहाँ पे ए एन का मीन्स होता है कोई, एक, सब कहाँ से होता है। जैसे हम कोई ग्रुप हुआ, जैसे है अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ बंच ऑफ बनानास, तो वहाँ पे सब केलों के बारे में बोला जाता है। ठीक है ना। अ हर्ड ऑफ कैटल, तो सब पशुओं के बारे में बोला जाता है, तो आ वहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है डियर, वहाँ पे सब हो जाता है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पर फॉलो करिएगा। और कुछ भी समझ में नहीं आता बेटा कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।